चलो, तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। चलिए यहाँ पर देना है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। पहले का जवाब काफी लोगों का आ चुका है, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन आपका सी बनेगा। अच्छी बात है कि आपका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के हैं। तो आपके ऑप्शन सी बनेगा, राम भक्ति काव्यधारा के हैं। किसके हैं? तो आपके राम भक्ति शाखा के आपके प्रमुख कवि आपके हैं, ठीक है। और इनमें से देखा जाए तो आपकी रामानंद नाम सुना होगा, रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, ठीक है, और आपके केशव दास, ये प्रमुख रूप से देखा जाए तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आपके देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा क्वेश्चन, कह रहा है राम भक्ति शाखा में रसकोपासना का समावेश किसने किया है। यहाँ पर बताइए कि आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। राम भक्ति शाखा में रसकोपासना का समावेश किसने किया है। चलिए यहाँ पर काफी लोगों के जवाब भी यहाँ पर कह सकते हैं आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को जवाब आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कठिन है ना, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है जितना आप लोग सोच रहे होंगे। चलिए यहाँ पर टू का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा अग्रदास है, ठीक है। कौन आपके हैं? अग्रदास। अभी अभी हमने आपको बताया था कि राम भक्ति शाखा में कौन, तो आपके देखो यहाँ पर दिया रसिकोपासना का समावेश किसने किया है, तो आपके अग्रदास ने किया। किसने? आपके अग्रदास ने किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, पदावली और ध्यान मंजरी। किसमें? आपके पदावली, अभी आपको मिलेगा पदावली, और आपका एक और आपका है ध्यान मंजरी, ठीक है, ध्यान मंजरी। तो यहाँ पर ध्यान मंजरी, इनमें से कह सकते हैं कि सीता और राम का वर्णन, मतलब सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था, यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर थ्री का ऑप्शन आपका बने कौन सा, तो गोस्वामी जी के पिताजी का नाम पूछा है, और इनके पिताजी का नाम था आत्माराम, ठीक है। क्या नाम था? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आत्माराम दुबे था, है ना, आत्माराम दुबे था। अच्छा ये बताइए कि गोस्वामी तुलसीदास की जो आपकी कह सकते हैं माता था, माता का नाम, तो उनकी माता का नाम हुलसी था, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं हुलसी, तो आपकी आत्माराम दुबे और आपका हुलसी, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा पालन पोषण किसने किया था, इनका पालन पोषण किसने किया था, तो आपने सुना होगा कि नरिहर दास ने, है ना, पालन पोषण किया था बाबा नरिहर दास ने किया था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि गोद लिए हुए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति में से किस कवि की है। चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर देना है, चलिए सब बातों में लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि बातों से ही सब कुछ हो जाना है, बातों से ही कंपटीशन है, और बातों से ही जॉब है, और बातें नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए बातें सर्वोपरि है, शिक्षा बाद में होना चाहिए, है कि नहीं। शिक्षा बाद में होना चाहिए, बातें आपस में ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बातों से ही सब कुछ बनता है, बिना बातों के जीवन बेकार है। चलिए अच्छी बात है, फोकस करिए आप लोग बातों पर, पढ़ाई में जिनको करना है वो लोग बातों में पढ़ाई पर करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देना है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, या पंक्ति इनमें से किस कवि की है। फोर का ऑप्शन आपका बन जाएगा किसका, तो ये है आपके रहीम जी का, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। ये जो आपकी पंक्ति है वो किसने कहा है, आपके रहीम दास ने कहा है, रहीम ने कहा है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं आता है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, और जब ध्यान से देखोगे तभी तो आगे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, है कि नहीं। और जब आप पढ़ोगे नहीं तो क्या मतलब है ऐसे क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपने अगले प्रश्न से दिया है तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है। चलिए यहाँ पर देना है तुलसी का जो भक्ति का स्वरूप है वो कैसा है, दास से है, साख्य है, वात्सल है, या आपका मात्र है, कैसा है। यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से, क्या बनेगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर आपका 6 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर दास भाव कैसा है, तुलसी की भक्ति का जो स्वरूप है वो कैसा है, दास भाव से ओतप्रोत है, ठीक है। यही कारण है कि तुलसी राम के प्रमुख विनम्र आपके माने जाते हैं, है ना। बोला था ना तुलसी राम के सम्मुख आपके विनम्र रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा दास से, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम पूछा है। चलिए 7 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए नोटिफिकेशन आज नहीं गया है, इस कारण से काफी लोग यहाँ पर जुड़े नहीं हैं, नोटिफिकेशन ना जुड़े जाने के कारण काफी लोग यहाँ पर नहीं जुड़े हैं। चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 7 का ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर आ रहा है। अच्छी बात है कि आपका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन है, तो आपका रामचरितमानस है, जो कि आपसे बता दें कि आपकी किस भाषा में है, तो आपकी अवधी भाषा में। कैसी है, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय आपका है ना, राम कथा पर आधारित है, जिसकी देखा जाए कि रचना काशी में, चित्रकूट में, अयोध्या में हुई है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि रामचरितमानस की जो आपकी रचना हुई है कहाँ पर हुई है, तो आपके चित्रकूट में भी हुई है, काशी में भी हुई है, और अयोध्या में हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। लगभग देखा जाए तुलसीदास ने, किसने, तो आपके तुलसीदास ने इसे 2 वर्ष, ठीक है, ये भी याद रखना, 2 वर्ष 7 माह, ठीक है, 7 माह और आपके 26 दिन में इसे पूरा किया है। कितना, 2 वर्ष 11 माह 26 दिन में इन्होंने पूरा किया है, जो कि काशी, चित्रकूट और अयोध्या में इसे पूर्ण किया गया है। 2 वर्ष 7 माह और आपके 26 दिन में, ठीक है ना। याद रहेगा, चौपाई और आपकी दोहा शैली का प्रयोग इसमें आपका हुआ है। 7 कांड है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है। चलिए यहाँ पर देना है 9 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, अब इस प्रश्न को जवाब दीजिए, सही जवाब कौन सा हो जाएगा।
यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर। अच्छी बात है कि आप लोग सही देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग सही देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका सी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या, राम कथा पर आधारित तुलसीदास ने महाकाव्य का नाम बताइए। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? 12 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, इस कारण से आपके वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आपका 12 का ऑप्शन आ चुका है, कह रहे हैं राम कथा पर तुलसीदास के महाकाव्य का नाम कौन है। 12 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही क्वेश्चन है रामचरितमानस। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि यहाँ पर आपसे कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। चलिए ये बताइए कि इसकी जो रचना की है वो किस संवत में की है। तो देखो यहाँ पर संवत की बात की है, तो संवत अगर आपको याद है तो आप बताइएगा, नहीं तो इस भी बता सकते हैं। ठीक है, संवत की बात करें तो संवत कितना है, तो यहाँ पर आपका है कितना, तो आपका 1631 संवत को इसकी रचना की थी। अगर हम आपसे बोलें कि ईस्वी की बात करें, ईस्वी है आपका कितना है, तो 1574, कितना 1574 है। अब यहाँ पर ये 1574 क्या है आपका, ईस्वी है। ठीक है, ये क्या है आपका, ईस्वी है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आपके संवत और ईस्वी में फर्क क्या होता है। संवत और ईस्वी में फर्क क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि संवत क्या है, आगे चल रहा है, और ईस्वी क्या है, पीछे चल रही है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस घटाओगे तो कितना आएगा, इनका जो डिफरेंस है वो घटाओगे तो आपका कितना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिए 1574 ईस्वी में, है ना, या कह सकते हैं 1631 आपके कह सकते हैं संवत में इसकी आपकी रचना की गई थी। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है रामचरितमानस में कितने कांड अर्थात सोपान है। चलिए बताइए रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है। हमने बताया था कि कांड को हम लोग सोपान भी कहते हैं, है ना, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन आपकी वीडियो एग्जाम में पूछा भी गया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके 7 कांड है। ठीक है, सरल है, इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, और देखो ये क्वेश्चन आपको इतना सरल है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। सुंदर कांड में प्रमुख पात्र कौन सा है। अगर आपने अखंड रामायण पढ़ा होगा तो सुंदर कांड को जरूर जानते होंगे, और सुंदर कांड में जो सबसे ज्यादा फोकस हुआ है वो किसका हुआ है, यहाँ पर दीजिए। चलिए 17 नंबर में कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा हनुमान जी का। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 17 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। इस सुंदर कांड में जो आपका प्रमुख पात्र माना गया है वो आपके हनुमान जी आपका इसमें से आपके प्रमुख आपके हैं। और इस कांड में आपने सुना होगा कि लंका गमन से लेकर आगमन तक विविध वर्णन आपको देखने को मिलता है सुंदर कांड में, है ना। जब से ये लंका गए थे और लंका से वापस तक आए थे, पूरा वर्णन आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, सभी को जय बजरंगबली। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। चलिए यहाँ पर बताइए कि रामचरितमानस में विभत्स का रस, जो विभत्स रस है, इसका प्रयोग जो मिलता है वो किन कांडों में मिलता है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं रामचरितमानस से आज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए बताइए विभत्स रस, और विभत्स मतलब होता है क्या, घृणा, है ना, घृणा होता है। और इसमें से जो आपका कौन है, तो यहाँ पर आपका अरण्य कांड, है ना, अरण्य कांड है, और आपका लंका कांड। ठीक है, किसमें है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, अरण्य कांड और लंका कांड में आपके करुण रस तथा विभत्स रस देखने को मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, उन पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। ठीक है ना, इसमें जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो आपको पता चल गया है कौन कौन सा है। तो आपके करुण रस का भी प्रयोग हुआ है, इसमें से करुण रस आपका प्रयोग हुआ है, साथ में किसका हुआ है, तो आपके विभत्स रस का भी प्रयोग हुआ है। किसका, विभत्स रस का भी प्रयोग हुआ, विभत्स रस का। ठीक है, अगर हमसे बोलें कि लंका कांड में पर्सनल अगर बोल दे, सिर्फ पर्सनल में लंका में, तो वहां पर क्या होता है, तो आपकी वीर रस। ठीक है, सिर्फ लंका कांड की अगर बात कर देता है तो वहां पर वीर रस की बात कर देते हैं, यहाँ पर आपका वीर रस हो जाएगा। ठीक है, भयानक रस तथा विभत्स रस का प्रयोग आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि अर्थ ना धर्म ना काम रुचि गति ना चहु निर्बाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना आन। ये पंक्ति है, और इस पंक्ति में बोला गया है, ये जो पंक्ति है वो किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, भरत की है या सबरी की है या सुग्रीव की है या हनुमान की है। इस पंक्ति का अगर अर्थ समझ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि यहाँ पर कि मुझे ना अर्थ की इच्छा है, ना ही धर्म की, ना काम की, और ना मोक्ष की चाहता हूँ। जन्म जन्मांतर मैं मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। और ये बोला है किसने, तो आपके भरत ने कहा है। ठीक है, मैं मेरा, है ना, मैं मेरा, तो ये कहा है आपके किसने, तो आपके भरत जी के हैं। उन्होंने राज सिंहासन को भी त्याग दिया था, कहा था कि मेरा राज सिंहासन में कोई जगह नहीं है ना, और उन्होंने उनके पादुका को वहां पर कह सकते हैं आसन में विराजा था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका ए हो जाएगा, आपके भरत ने कहा था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न और कराया आपसे कि अवधि एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले आपके कवि कौन है। अवधि एवं ब्रजभाषा में रचना करने वाले जो कवि हैं वो आपके कौन है। 20 नंबर आपको देना है, यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए कितने लोग जुड़े हैं, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, माहौल भी अच्छा हो जाए, है ना। कठिन तो आपके हैं लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं, है ना, लाइक शेयर कर दीजिए। और जो नोटिफिकेशन भी यार नहीं गया है, नोटिफिकेशन की दिक्कत कभी कभी आपकी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन चलने लगेगा। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन बात को सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चलो
बताइए यहाँ पर 20 नंबर में आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा। तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आपका अवधी और ब्रजभाषा दोनों रचना करने वाले कौन है, तो आपके तुलसीदास हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यहाँ पर देना है राइट आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा। चलिए, रामचंद्रिका है, कवितावली है, गीतावली है और आपकी विनय पत्रिका। चलिए यहाँ पर बताना है 21 का नंबर में, 21 नंबर आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी। चलिए यहाँ पर आपका आ गया 21 नंबर में ऑप्शन ए नंबर रामचंद्रिका, है ना। अच्छा ये बताइए रामचंद्रिका है किसकी, रामचंद्रिका जो आपकी है वो है किसकी। चलिए यहाँ पर रामचंद्रिका, अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है रामचंद्रिका। अच्छा बताइए कौन है, जल्दी से बताइए रामचंद्रिका जो है वो है किसकी है, रामचंद्रिका केशवदास। चलिए अच्छी बात है, केशवदास आपका जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है, केशवदास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। 22 नंबर में क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, हाँ चलिए रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन दूसरा है। चलिए यहाँ पर देना इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। देखो रामचरितमानस भी है, कवितावली भी है, गीतावली भी है, लेकिन साकेत नहीं है। और ये बताइए साकेत है किसकी, साकेत है किसकी, तो ये होती है आपकी मैथिली शरणगुप्त की, है ना, किसकी है, मैथिली शरणगुप्त की है। ऑप्शन आपका डी नंबर। ठीक है सर, ये यूपीएसआई की क्लास है भाई, यूपीएसआई की नहीं है, ये आपके हर चीज के लिए। ठीक है, ये हर एक एग्जाम के लिए स्पेशल आपकी चलाई गई है, जिसमें से आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन ये नहीं समझिए कि हाँ यूपीएसआई में आएंगे या छोटे लेवल में आएंगे, बड़े लेवल में, सभी लेवल में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। चाहे आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो, या केवीएस प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो, या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस कुछ क्वेश्चन आपके ज्यादा हाई लेवल के होंगे, जो कि हाई लेवल के होंगे, है ना, तो आपके मिक्स लेवल आपका है इसमें। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है। यहाँ पर बताना है कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। 23 को ऑप्शन लॉक करना है, जल्दी से लॉक कर दीजिए और आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 23 नंबर आपसे दिया गया है कि किस कवि को जातीय कवि जाति कवि कहा गया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा तुलसीदास। किसका, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके तुलसीदास को। ऑप्शन राइट यहाँ पर बी हो जाएगा कि यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके जो ऑप्शन आपका बी है तुलसीदास। ठीक है, इसे जाति कवि कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार इनमें से कौन से हो जाएंगे, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार यहाँ पर कौन से हो जाएंगे। यहाँ पर याद रखिए इनका भी राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, है ना। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तुलसीदास बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है आपसे यहाँ पर ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, जो कि सही दिया गया है। कबीर संत कवि हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कबीर हमेशा आपके संत के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की पंक्ति है, ये भी आपका सही है। तो भाई यहाँ पर जो दिक्कत है किसमें है, कह रहे संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा कवि हैं। तो ये बताइए क्या ये ज्ञानाश्रय शाखा कवि है, ये ज्ञानाश्रय शाखा कवि आपके निराकार रहे हैं, या आपका दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए जो आपका जवाब बनेगा कि ये रामाश्रय शाखा के हैं। कैसे हैं, तो आपके रामाश्रय शाखा के हैं, जो आपके संत तुलसीदास हैं ये रामाश्रय, क्योंकि इन्होंने राम को अपना आधन्य यहाँ पर प्रभु मानकर इन्होंने उनकी भक्ति किया, इसलिए रामाश्रय शाखा है ना। तो इस प्रकार से आपका जवाब डी यहाँ पर आपका कौन सा कथन असत्य है। क्या हुआ भाई 26 वाले में, अच्छा हाँ ठीक है, तो ठीक है इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। हाँ ज्ञानाश्रय नहीं है, रामाश्रय है, कोई बात नहीं, हम भी कंफ्यूज होने वाले थे। चलिए यहाँ पर पूछा गया है, हमने सोचा सही बताया है, उसका उल्टा कैसे हो गया, वहां पर गलत दिया था तो हमने सही बता दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न से कौन से कवि हैं। ये बताइए क्या बफरिंग हो रही है, क्या बफरिंग हो रही है क्या, एक बार जल्दी से सभी लोग चेक करिए क्या बफरिंग हो रही है क्या, क्योंकि सरजीत जो कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। आप लोग बता दीजिए सभी लोग कमेंट करके, बफरिंग हो रही है क्या। ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ही लोगों को कमेंट आ रहे हैं, एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए जिसका बफरिंग हो रहा है ना। चलिए यहाँ पर देना भक्ति काल की रामाश्रय शाखा निम्न से कौन से कवि हैं। चलिए बताइए भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं। यहाँ पर दिया है रामाश्रय, और अभी अभी हमने आपको बताया है कि रामाश्रय में कौन, तो आपके तुलसीदास हैं, जिन्होंने आपके ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में ही रचना इन्होंने किया है ना। तो ऑप्शन बन जाए आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। चलिए आपके पास ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपसे कह रहा है तुलसीदास कृत जो आपकी विनय पत्रिका है वो जो रची की गई है वो किस पर की गई है। इस पर हमने आपको बहुत बार फोकस कराया है और कहा है कि जो रामचरित है ना, रामचरित होती है, राम जो थे अयोध्या के थे, अयोध्या के थे, तो आपकी अवधी भाषा होती है। लेकिन जो विनय पत्रिका है इस पर जो आपका है वो क्या हो जाएगा, तो आपकी ब्रज भाषा से है। कहां से है, ब्रज भाषा से होंगे। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है, बिल्कुल पक्का है। आते हैं अगले प्रश्न से अगला दिया गया है कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है। चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। सर प्लीज यूपीएसआई क्लास हिंदी की चला दीजिए।
तो वही प्राची दुबे जी, आप शायद पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं, है ना, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर 25 पार्ट में कंप्लीट करा दी गई है यूपीएसआई की हिंदी, ठीक है ना। और 5 बजे अब डेली लाइव क्लास चलती है आपकी यूपीएसआई की, है। तो यूपीएसआई की प्रॉपर क्लासेस चल रही है। अगर आप पहली बार आए हैं, है ना, तो आप डेली रेगुलर हो जाइए। यूपीएसआई की कंप्लीट हिंदी आपकी कंप्लीट कराई जा रही है, ठीक है, पूरा रिवीजन हो रहा है। चलिए यहाँ पर बताइए कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना जो आपकी है वो आपकी किसने किया है। 33 का ऑप्शन आ चुका है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ ये भी आपकी क्लास बहुत ही आईएमपी है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी कभी आपका जो एग्जामिनर होता है उसकी बुद्धि क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है और वो थोड़ा सा सटक जाता है, और जब सटक जाता है तब आपके लेवल को हाई कर देता है और हिंदी साहित्य के ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा रख देता है ना। तो इस कारण ये भी क्लास आपके लिए बहुत ही आईएमपी है, हद से ज्यादा आईएमपी यही होती है ना, जो एग्जामिनर आपको घुमा ना सके। चलिए यहाँ पर देना है कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन होंगे। यहाँ पर 35 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर तुलसीदास, बहुत अच्छी बात है कि इसका भी जवाब आप लोग पहचान कर लिए हैं। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर नंबर आपके तुलसीदास राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है जो कि आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या रसमंजरी, यहाँ पर देना है सही कौन सा हो जाएगा। चलिए 39 नंबर में कुछ लोगों का जवाब आ चुके हैं, कह रहे हैं यहाँ पर आपका रसमंजरी, बहुत सही, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रसमंजरी, है ना। रसमंजरी जो आपका है ये आपके तुलसीदास के द्वारा आपकी नहीं है ना, ये है किसकी ये बताइए। कोई है जो इसका जवाब दे सकता है, कोई है जो इसका जवाब दे सकता है, रसमंजरी जो आपकी है वो आपकी किसकी है। चलिए यहाँ पर देना है नहीं है, चलिए हम आपको बता देते हैं। ये जो आपकी रचना है आपके नंददास की है, किसकी है, आपके नंददास की है। याद रखिएगा, नोट करिएगा कि जो आपकी रसमंजरी है वो नंददास की रचना है। और याद रखिए ये नायिका भेद की पुस्तक है, मतलब कह सकते हैं रसमंजरी के आधार पर रचित आपकी है अनुभत्त की, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा आपसे इसमें से तुलसीदास की रचना नहीं है, तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या रामचंद्रिका, सही जवाब कौन सा होता है। यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। ये कवितावली, दोहावली ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पर दिया है रामचंद्रिका। अच्छा ये बताइए रामचंद्रिका है किसकी, रामचंद्रिका किसकी है, ये जवाब दीजिए, है ना। रामचंद्रिका दीजिए। किसी दिन ऐसा भी टेस्ट होगा, है ना, जहां पर आपको क्या होगा कि हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, आंसर आप लोग बताएंगे, है ना। अभी हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, लेकिन किसी दिन क्वेश्चन ऐसा करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर कह सकते हैं क्या होगा कि आप सिर्फ हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देना है जो आपका रामचंद्रिका केशवदास की है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। वन लाइनर क्वेश्चन सर, बिल्कुल सही। वन लाइनर की हम 400 क्वेश्चन की सीरीज बना के रख लिए हैं, है ना। वन लाइनर की 400 क्वेश्चन की सीरीज बनकर कंप्लीट हो गई है। बस यहाँ पर समझो कि बस किसी न किसी दिन उतारना है उस सीरीज को, ठीक है। 400 क्वेश्चन होंगे। चलिए यहाँ पर देना है अगले प्रश्न को। कह रहा आपसे यहाँ पर कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कि संकलित है। चलिए तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत, देखो यहाँ पर दिया है तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कि संकलित है। आपने देखा है कि उद्धव ने, है ना, उद्धव ने यहाँ पर उद्धव प्रसंग में आपको भ्रमर गीत मिलता है, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने भी किया है ना। और ये जो भ्रमर गीत का वर्णन किया है इन्होंने किसमें किया है ये पूछा है, तो ये किया है कृष्ण गीतावली में, क्योंकि कृष्ण से संबंधित है तो भाई कृष्ण गीतावली में होगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर जी संडे को करा दीजिएगा। चलिए हम संडे को ऐसा क्या करेंगे कि संडे को ऐसे क्वेश्चन करेंगे, है ना। संडे को वन लाइनर क्वेश्चन आपका करा देंगे तो आपका हो जाएगा, है ना। मैराथन क्लास हम संडे करा देंगे तो उसमें आप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे संडे स्पेशल हमेशा हर क्लास होती है, इसको भी संडे स्पेशल एक अच्छी क्लास बना देंगे, है ना, इसको भी स्पेशल क्लास कर देंगे। चलिए भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़ भी क्या कह रहा है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। मतलब इन्होंने संस्कृत को छोड़ा है लेकिन उसकी जो सांस्कृतिक परंपरागत है उसका निर्माण इसमें से देखने को मिलता है, और ये है आपके तुलसीदास। कौन है, ऑप्शन सी तुलसीदास ही हो जाएंगे। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। क्लियर हो गया होगा, ये भी पॉइंट है ना। चलिए जो लोग अभी अभी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर नेट क्या है ना कि नोटिफिकेशन नहीं गया था, तो हो सकता है कि आप लोग नोटिफिकेशन की वजह से यहाँ पर आप लेट में आ रहे होंगे, है ना। तो शाम को यहाँ पर डेली क्लास होती है तो आप लोग टाइम के अनुसार जल्द से आ जाया करिए, ठीक है। चलिए गीतावली जो आपकी है, गीतावली ये आपके कह सकते हैं किस प्रकार का काव्य है। गीतावली जो काव्य है वो किस प्रकार का काव्य है, मुक्तक काव्य है, आतुंक काव्य है या प्रबंध काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। डी नंबर तो आपका हो नहीं सकता है, इसमें कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा ही।
मतलब याद रखिएगा ये जो आपका है ऑप्शन ए हो जाएगा मुक्तक काव्य है। गीतावली कैसा है? मुक्तक काव्य है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। क्लियर है ना? किसके द्वारा है? तो आपके कह सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा आपका रचित है, ठीक है ना? तो आपका जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा, अभी हमने एक पॉइंट बताया, आप समझिएगा। हमने कहा था तुलसीदास जो है वो ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं। मतलब जिस प्रकार से ब्रज भाषा में इनका कमांड है उसी प्रकार अवधी भाषा में, दोनों भाषाओं में समान अधिकार है, ठीक है? उसी प्रकार ये प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों में आपके होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आपका है वो आपका मुक्तक काव्य को ही सही करते हैं, क्योंकि मुक्तक काव्य है वो आपकी राम कथा पर, किस पर? तो राम कथा पर आपकी आधारित है, इस कारण से, ठीक है? चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। कह रहे हैं तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? सूरदास के अनुकरण पर की है, मतलब यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा यहां पर गीतावली, ठीक है? कौन सा? गीतावली हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बन जाएगा यहां पर। कौन सा? डी नंबर। यहां पर याद रखिए रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने सूर्यदास के अनुकरण पर की है, उनके अनुकरण पर किया है। अगर ये क्वेश्चन पूछे किसके अनुसार, ये किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपके हिंदी साहित्य में ये शब्द लिखा है डायरेक्ट, ठीक है ना? कि जिस प्रकार से बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों मिलते हैं सूरदास सूरसागर से मिलते हैं, क्योंकि जो सूरदास थे, सूरदास ने सूर सागर में कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है, उसी प्रकार इन्होंने राम श्याम, है ना, दोनों में एक समान अंतर समझकर इन्होंने किया है। दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न से है यार रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ये भी नया क्वेश्चन आपको दिया है कि रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में देखने को मिलता है? ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ये है आपके उत्तरकांड में। किसमें है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, उत्तराकांड में है। इस गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद को नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र की स्तुति करना, मतलब कह सकते हैं कि उत्तरकांड में क्या हुआ था कि नारद जी आए थे अयोध्या में और रामचंद्र की स्तुति मतलब प्रशंसा किया था, ठीक है ना? और यहीं पर शिव पार्वती संवाद को गरुड़ मोह के साथ यहां पर किया है, ठीक है? कई बातें आपकी हैं इस वाले में, तो आपका जवाब ए हो जाएगा, ठीक है? आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न से अगला पूछा गया है, हाँ, अब क्वेश्चन आपके आ चुके हैं आपसे कि कृष्ण भक्ति काव्य, ठीक है? चलिए तो यहां पर देखो आपका दिया गया है कौन सा? सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? यहां पर देना है सही जवाब। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो पहला पॉइंट दिया है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, मतलब कहा जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, है ना? कुछ लोग कह रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भाई पूछा है सभी, है ना? सभी लगा दिया है। पहला दिया है तो आपका सभी दिया है, तो भाई यहीं से गलती हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ही इनको जन्मांध मानते हैं, जैसे कि आपके कौन है? तो आपके हरिराय, है ना, और आपके गोकुलनाथ, इनके आधार पर कहा गया है सूरदास जो अंधे हैं वो जन्म के आधार पर है, ठीक है ना? तो पहला ही पॉइंट आपका गलत है, तो तीनों ही पॉइंट आपके सही होंगे। जैसे कि सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। तीसरा पॉइंट है सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे, है ना? क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या मिला कि सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे, मतलब ये हुआ कि सूरदास के गुरु कौन है? तो आपके बल्लभाचार्य, ठीक है ना? तीसरा दिया है प्रभु हो सब पतितन को राजा पर निंदा मुख पूरी रहो जग यह निशान निज बाता, है ना? ये सूरदास के। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इन तीनों पॉइंट से ही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं अभी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सूरदास किस काल के कवि हैं? चलिए जवाब दीजिए फटाफट। पहला प्रश्न आप लोगों ने अच्छा दिया था जवाब, अब दूसरे प्रश्न का जवाब देना है। यहां पर सही कौन सा हो जाएगा? चलिए भाई सभी का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है कि सूरदास जो आपके हैं वो आपके भक्ति काल के हैं ना। ऑप्शन बने आपका बी, सूरदास जो आपके थे किस काल के? आपके भक्ति काल के आपके कवि थे ना। भक्ति काल में और भी आते हैं जैसे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, चतुर्बुद्धदास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवपद, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी इसी में आते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? चलिए यहाँ पर 3 का ऑप्शन देना है और प्रयास करिए कि सबसे ज्यादा आंसर आपके सही हो। एक दूसरे पर कंपटीशन की भावना रखिए, है ना? ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से इतनी कंपटीशन करें कि हम आपसे ज्यादा बतिया कर लेते हैं क्लास में, है ना? ऐसी भावना मत रखिए, ऐसी भावना रखिए कि हम आपसे ज्यादा क्वेश्चन सही करते हैं, ऐसी भावना रखिएगा, ठीक है? चलिए सूरदास की कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं सभी कुछ किया है, तो इस कारण से कौन हो जाएगा? कृष्ण काव्य धारा के आपके कवि थे, ठीक है? चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? चलिए बताइए सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सुर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी या सूर सागर? 4 का जवाब देना है और 4 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आ गया है ऑप्शन आपका आ रहा है बी नंबर, बी नंबर बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि दोहावली है किसकी? जल्दी से बताइए दोहावली है किसकी? अगर आप लोग जवाब दे रहे हो दोहावली तो जल्दी से बताइए कि दोहावली है किसकी, ये बता दीजिए जल्दी से मारिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर जवाब आ रहा है तुलसी, बिल्कुल सही है। ये जो आपकी रचना है वो आपकी तुलसीदास की है ना, तुलसीदास की है। गलती मत करिए क्योंकि चैप्टर हमने कवर करा दिया है, ठीक है? चलिए आते हैं अगले स्कोर प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली या गंगा लहरी? इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? इनमें से बताइए सही कौन सा हो जाएगा 5 नंबर में?
तो अभी आपने पढ़ा साहित्य लहरी है ना, क्या पढ़ा अपना, आपने पढ़ा था साहित्य लहरी, इस कारण से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है सूर सागर किस भाषा की कृति है? सूर सागर किस भाषा की कृति है? तो देखो सूर सागर है किसकी, आपके सूरदास की है, और ये किस भाषा में आपकी कृति की गई है, रचना की गई है? तो आपका जवाब क्या बनेगा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पंजाबी। अगर आप तुक्का मारने का प्रयास भी करेंगे तो आप जवाब सही कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहां पर जितना भी किया है ब्रजभाषा से कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? चलिए गुड इवनिंग सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। 7 बजे क्लास होती है, तो आप लोग 7 बजे से डेली आपको टाइम 7 बजे दिया गया है ना। सब लोग लाइक भी कर दीजिए यार, इतने लोग जुड़ चुके हैं ना, काफी लोग बाद में भी जुड़े हैं, है ना। तो जल्दी से लाइक भी मार दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, हमें फीलिंग लगे कि नहीं हम भी पानी पी के पढ़ा भी रहे हैं। जल्दी से लाइक भी मार दीजिए जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार, है ना। फिर इसके बाद हम लोग भी स्पीड में हो जाएं, अपनी गाड़ी को रफ्तार में ले लें, जल्दी से मारिए। चलिए चलो तो भाई बताइए इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर दिया सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और आपका रास पंचाध्यायी। 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा डी। यहाँ पर आपका रास पंचाध्यायी ये आपकी सूरदास की नहीं है, सूरदास की नहीं है, ठीक है, सूरदास की नहीं है। तो अच्छा ये बताइए है किसकी? ये बताइए कि ये रास पंचाध्यायी जो आपकी है किसकी, ये बताना है। कोई बताएगा नंददास की है, वेरी गुड, यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं ये आपकी है नंददास की है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ये नंददास की है। किसकी है? नंददास की आपकी रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? यहाँ पर देना है सही जवाब क्या हो जाएगा, तुलसीदास, सूरदास, नंददास या कृष्णदास। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका आ रहा है बी नंबर, तो बिल्कुल सही है, आपके सूरदास को कहा जाता है श्रृंगार और वात्सल रस में। आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से भाव चित्रण, है ना, वात्सल्य भाव को प्रकट किया है, इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि आपसे सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लैंग्वेज आपकी ऐसी है, कह रहे सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित किए गए हैं? तो यहां पर कह सकते हैं कि एक शैली है, वो शैली है आपकी कौन सी, अर्धगोपन शैली, है ना। अर्धगोपन शैली होती है जिसमें से राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यहां पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, साहित्य लहरी में। किसमें? साहित्य लहरी में ये आपका हुआ है, और इसमें अर्धगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आपका किया गया है। साथ ही में देखा जाए तो अलंकार की दृष्टि से भी इस ग्रंथ को महत्व मिला है, ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो कि यहाँ पर आपसे कह रहा है सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? चलिए क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन देख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलिए तो जवाब आ रहा है डी नंबर, कह रहे हैं वात्सल रस होगा, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि इन्हें वात्सल्य का सम्राट भी कहा गया है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपकी किसके? वात्सल्य। वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल होता है, शाश्वत होता है, एक शाश्वत भाव होता है ना, तो आपका जवाब बन जाएगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यह अच्छा ये पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा कि ये शब्द जो कहा है, ये शब्द जो कहा है किसने कहा है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जो पंक्ति कहा है कि सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं, तो ये झांकाए हैं वात्सल्य, है ना। तो ये शब्द किसने कहा है, तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्ति कहा है कि सूरदास वात्सल रस का कोना कोना मतलब कह सकते हैं झांका है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट को याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे पूछा है, यहां पर दिया सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, मतलब सैयद इब्राहिम को कवि के रूप में कौन सा नाम दिया गया है? यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रसखान, ठीक है। याद रखिएगा कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था? रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम था, ठीक है। इनकी रचना आपने सुना होगा सुजान रसखान। क्या सुना है? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये इनकी महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं, ठीक है। और इसी में देखा जाए रसखान ने 252 वैष्णव की वार्ता में भी ऐसे शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, यहां पर कह रहा है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, ये किसके द्वारा रचित किया गया है? चलिए यहां पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। यहां पर रसखान, रहीम, नंददास, मीराबाई। जवाब क्या बनेगा? चलिए जवाब आ रहे हैं ऑप्शन आपका ए नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसने? तो रसखान ने लिखा है, जो कि अभी हमने आपको बता भी दिया है। आते हैं अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? चलिए एक नया क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन सर जी आप पहले ही बता देते हैं, तो पहले इसलिए बता देते हैं ताकि आपके हौसले बुलंद हो, है ना। आने से पहले अगर हम आपको कुछ बता देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके हौसले को बुलंद करने के लिए बताते हैं, ताकि आपके अंदर एक भावना आ जाए कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। नकल करने के भी तरीके होते हैं अपने अपने, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर बताइए कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? यहाँ पर नंददास, परमानंद दास, सूरदास और आपके चतुर्दास। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, नंददास को। नंददास को जड़िया विशेषण से भी विभूषित किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि जो आपके नंददास थे वो आपके
आपके 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि थे। कैसे? 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि थे और भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, है ना। तो इस प्रकार से जवाब कौन बन जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्कोर प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि नंददास की किस काव्यधारा से संबंधित हैं? नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? चलिए यहां पर देना है 14 नंबर देना है। 14 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? संत काव्यधारा से, सूफी काव्यधारा से, कृष्ण काव्यधारा से या राम भक्ति काव्यधारा से? देखो सभी के जवाब आ गए। कितना अच्छा फील होता होगा अपने आप में कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, है ना। तो जवाब क्या बनेगा? सी नंबर, कृष्ण काव्यधारा के, है ना। याद रहेगा। चलिए वैसे भी आपको पता है नंद, है ना, नंद के घर में, है ना, तो इससे आपको याद रहेगा कि आपकी जो नंद है वो आपके कृष्ण से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्कोर प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सुदामा चरित के लेखक कौन है? सुदामा चरित के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? तो देखो यहाँ पर कृष्ण भगवान हो, सुदामा चरित है ना, और आपके दिए कौन? तो आपके नंददास है। तो कुल मिला के देखा जाए सुदामा चरित की जो लेखक है वो आपके नंददास हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा, नंददास हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। देखो ये सभी प्रश्न आपने पढ़ा है, हमें पता है कि आपने ऐसे प्रश्नों को कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर है। ठीक है, चलिए बताइए कि भ्रमण गीत परंपरा में भ्रमण गीत की रचना की है। ये बताइए भ्रमण गीत की जो रचना किया है वो आपके किसने किया है? नंददास ने, सूरदास ने, रत्नाकर ने या ब्रजवासी दास ने? तो यहां पर ऑप्शन आपको दिया गया है, सही जवाब कौन हो जाएगा? भ्रमण गीत परंपरा में भ्रमण गीत की रचना जो की है वो आपकी किसने की है? यहां पर देना है आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहां पर ऑप्शन राइट आपका बी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो होशियार हैं वो जवाब ए दे रहे हैं। याद रखिए भ्रमण गीत परंपरा में भ्रमण गीत की जो रचना की है वो नंददास ने की है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपके इसने नंददास ने किया है। ठीक है, नोट करिए। अभी क्वेश्चन जो आप लोग सोच रहे हैं ना वो क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि रस मंजरी किस कवि की कृति है? रस मंजरी किस कवि की कृति है? रस मंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास की है, भूषण की है, नंददास की है या छीत स्वामी की है? चलिए यहां पर देना है राइट आंसर। 17 का ऑप्शन आ चुका है, यहां पर नंददास, बिल्कुल सही है, नंददास। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कैसे करोगे? आप लोग कॉपी में कैसे नोट करना है? आप नंददास के बारे में जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो सबको आप बीच में डालिएगा नंददास, है ना। कैसे डालोगे? ऐसे लिखिएगा नंददास, इसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां, मतलब जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उनको इस डिजाइन में आप बनाइएगा और देखना कि आपको नंददास के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा, है ना। बस क्या होता है ना, पढ़ने का तरीका बदलिए अपना, 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्कोर प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? अभी देखो हमने इसी प्रश्न को बताया है, कि रास पंचाध्यायी के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है नंददास, सूरदास, रहीमदास और आपके कबीरदास। चलिए यहां पर देना है राइट आंसर, यहां पर दे रहे हैं 18 का ए नंबर। बहुत अच्छे, प्रयास आपका अच्छा रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए नंबर और आपका सी नंबर। मतलब कह सकते हैं कि नंददास ने रास पंचाध्याय की रचना की है और इसी नाम से रहीम ने भी एक काव्य की रचना किया है ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए और आपका सी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रहीम ने भी एक काव्य की रचना रास पंचाध्याय के नाम से किया है ना। तो इस कारण से आपका जवाब हो जाए कौन सा? ए और सी। हाँ, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम किसे सही करेंगे? तब आप सही कौन से करेंगे? आप सही करेंगे नंददास को सही करेंगे, है ना। मतलब फोकस जो आपका होता है उसी पर आपको करना है ना। तो आपको ये हो जाएगा। वैसे आपको ज्ञान रखना है कि मान लो नंददास ऑप्शन में ना होता तब क्या करते? तब आप इसको कर सकते थे ना। इस कारण से दोनों पॉइंट को याद रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न हमसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी या अनेकार्थ मंजरी? कौन सा बनेगा? चलिए यहां पर 20 नंबर में आपका बनेगा अनेकार्थ मंजरी। क्या बनेगा? अनेकार्थ मंजरी बनेगा। ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर, अनेकार्थ मंजरी हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है, मतलब इसके मंगलाचरण में शुद्ध द्वैतावाद संबंधी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। ठीक है ना। तो इस कारण से ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि आपसे यहाँ पर मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई की है, नंददास की है, छीत स्वामी की है या गोविंद स्वामी की है? चलिए यहाँ पर पूरा का पूरा है। याद रखिए मीराबाई का मलार किसकी कृति है? ये है आपकी मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की है। मीराबाई का मलार मीराबाई की ही क्या है? कृति है। आपने देखा कि भक्तिकालीन साहित्य में, ठीक है, मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना किया है। कितने? 4 ग्रंथों को नोट करिएगा कि मीराबाई ने भक्तिकालीन साहित्य में मात्र 4 ग्रंथों की रचना की है। कौन? नरसिंह जी का मायरा, आपने सुना होगा, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा आपने नाम सुना होगा। गीत गोविंद का टीका, क्या? गीत गोविंद का टीका, है ना, टीक या टीका। एक है राग गोविंद, है ना, राग गोविंद, और एक है आपका राग सोरठा है ना। इसके अतिरिक्त उन्होंने गीतों का संकलन किया है जिनको हम मीराबाई की पदावली के नाम से जानते हैं। अभी और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आते हैं अगले स्कोर प्रश्न से अगला पूछा गया है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रैदास, मलुकदास, कबीरदास? अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी लोग सही नहीं दे पाएंगे। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही कौन दे रहा है। मीराबाई के गुरु कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं बी नंबर, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, रैदास थे। याद रखिए मीराबाई रैदास या इन्हें रविदास के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए कभी कभी आपके एग्जाम में रैदास नाम नहीं लिखे होता है तो वहां पर रविदास लिखा होता है, रविदास। ठीक है, तो रविदास की कह सकते हैं शिष्या थी, या कह सकते हैं मीराबाई के गुरु कौन थे? तो आपके रैदास थे, है ना। याद रखिएगा कि मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण भी करवाया है। कहां पर? चित्तौड़ में रविदास छतरी का निर्माण भी कराया है मीराबाई ने। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, ठीक है। इससे ये पॉइंट याद रखना हो जाता है कि रैदास इनकी क्या थे, कह सकते हैं गुरु थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्कोर प्रश्न आपसे अगला है कि मीराबाई की रचना नहीं है, मीराबाई की रचना नहीं है, इनमें से बताइए कौन सी नहीं है। तो देखो नरसिंह जी का जो नरसिंह मेहता की हुंडी, तो नरसिंह से आपको समझ में आ गया, ये तो आपकी है। रुक्मणी मंगल और नरसिंह जी का मायरा भी आपका है। यहाँ पर देखो प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं है। अच्छा ये बताइए है किसकी प्रेम वाटिका? अभी हमने आपको बताया कि प्रेम वाटिका जो है वो है किसकी? रस खान की है, रसों के खान रस खान, है ना। तो रस खान की है, तो इससे आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। और रुक्मणी मंगल मीराबाई की रचना है और इसी नाम से कई लेखक ने रचना किया है। नरसिंह मेहता की हुंडी तथा नरसिंह जी का मायरा भी किसका है? मीराबाई की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद ग्रंथ संग्रहित हैं? देखो कह रहा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? कितने पद संग्रहित है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कड्डी 40। कितने? 40 पद आपके संग्रहित किए गए हैं। ठीक है, 40। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं रैदास से, तो रैदास के क्वेश्चन काफी बन रहे हैं। रैदास का जो जन्म हुआ था ये आपके काशी में हुआ था। कहां पर हुआ था? काशी में, क्योंकि यहीं से अभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1388 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। ये जो आपकी रैदास मतलब होता है चमार, है ना। रैदास मतलब होता है चमार। याद रखिए चमार जात में क्या हुए थे? ये आपकी जन्मे हुए थे, है ना। तो इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए हाँ रैदास के गुरु आपके रामानंद। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्कोर प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से पुष्ट मार्गी कवि कौन है? इनमें से पुष्ट मार्गी कवि कौन है? सूरदास हैं, कबीरदास हैं, जायसी हैं या आपके तुलसी बनेंगे? तो पुष्ट मार्गी कवि हैं इनमें से कौन? पुष्ट मार्गी कवि कौन है? तो आपके सूरदास हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपकी सूरदास हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में आपकी कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था, है ना। उन्हीं का दर्शन पाकर इन्होंने यहाँ पर अपना ध्यान भटका दिया था, मतलब किसी उसकी तरफ आपके पहुंच गए थे। तो यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ये पुष्ट मार्गी कवि कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टछाप कवियों में भी इनका स्थान सर्वोपरि है। किसमें? अष्टछाप कवियों में सूरदास भी आपके शामिल है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ढेरों मिलेंगे अष्टछाप से। ठीक है, चलिए पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? चलिए 26 नंबर दीजिए, 26 नंबर दीजिए कि पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? तो आपके सूर्य के गुरु आपके बल्लभाचार्य, है ना। उन्हीं के कह सकते हैं संपर्क में जैसे ही आए तो उन्होंने किया ना। अभी मैंने बताया कि बल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल की जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था उन्हीं का दार्शनिक आधार मानकर, है ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा? 26 का ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, आपके बल्लभाचार्य हैं। पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? बल्लभाचार्य ने किया था, याद रखिए। ठीक है, और आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है बल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था उसका दार्शनिक आधार क्या है? बल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? मतलब कह सकते हैं कि बल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैत दर्शन का, द्वैत दर्शन का, शुद्धाद्वैत दर्शन का या द्वैताद्वैत दर्शन का? तो देखो यहाँ पर 27 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर बल्लभ है ना, तो एक आपको पॉइंट निकालते हैं, बल क्या लिखा है? बल दिया है। और बल आपकी बॉडी में तभी आएगा जब आप शुद्ध खाएंगे। कैसे खाएंगे? शुद्ध खाना खाएंगे, शुद्ध शाकाहारी खाएंगे, तभी आपकी बॉडी में बल आएगा। तो यहाँ पर देखो शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बल्लभाचार्य। अब आपको याद रखिएगा, है ना, शुद्धाद्वैतवाद के आपको हो जाएंगे कौन? तो आपके ये हो जाएंगे। जैसे आपका द्वैताद्वैतवाद है ना, तो इसके आपके निम्बकाचार्य है ना, द्वैताद्वैत के दर्शन के प्रतिपादक निम्बकाचार्य हैं। यह भी क्वेश्चन एक जगह आपको मिलेंगे तब आपको बता देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपके बल्लभाचार्य की है। किसकी है? बल्लभाचार्य की है। तत्वदीप निबंध किसकी है? तो आपके बल्लभाचार्य की हो जाएगी। ठीक है, आते हैं अगले स्कोर प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किसने पुष्ट मार्ग की स्थापना की? चलिए फिर से क्वेश्चन आया कि किसने पुष्ट मार्ग की स्थापना की? पुष्ट मार्ग की स्थापना किसने किया था? चलिए तो यहाँ पर देखो है क्या, समझ लीजिए, बार बार आ रहा है पुष्टि, मतलब बल्लभाचार्य ने जिस पुष्ट मार्ग की भक्ति संप्रदाय की स्थापना किया, मतलब जिस हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया था। ठीक है, मतलब अष्टछाप वाले। तो यहाँ पर जवाब जो बनेगा 29 का वो बनेगा बी नंबर, बल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, कह रहा है बल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्ध संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य? जवाब क्या बनेगा? जवाब हो जाए
ऑप्शन डी कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। क्या है? अणुभाष्य है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, अणुभाष्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कुछ क्वेश्चन कठिन आपको मिलेंगे ही, नहीं तो सरल तो आपने प्रैक्टिस सेट में भी लगाया होगा। स्पेशल पढ़ने में आपको नए नए क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक पूछा गया है, याद रखिए प्रवर्तक पूछा है जिन्होंने स्टार्टिंग किया है, और स्टार्टिंग किसने किया है? वल्लभाचार्य ने किया है ना। वल्लभाचार्य आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी वल्लभाचार्य आपका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रवर्तक पूछा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास या तुलसीदास? चलिए यहाँ पर देना है आपका जवाब सही क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर भी जवाब आ चुके हैं, शाबाश, वेरी गुड। मतलब आपने पिछली क्लास को अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, यही कारण है कि आपका जवाब यहाँ पर डी आ रहा है, तुलसीदास। तुलसीदास जो आपके हैं वो आपके किसके? तो आपके राम, है ना, किसके? राम भक्त कवि हैं आपके तुलसीदास। इन्होंने राम के बारे में अच्छी तरीके से वर्णन किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? चलिए रुद्र संप्रदाय पूछा गया है, तो नया क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा, इसे नोट करिएगा। एक थोड़ा सा आपको बता दें, रुद्र मतलब विष्णु होता है, विष्णु होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विष्णु स्वामी। ठीक है, याद रखिए रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो आपके विष्णु स्वामी ने की थी, है ना। देखा जाए वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के द्वारा ही प्रवर्तित किया गया था, है ना। तो इसका जो जवाब बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर वल्लभाचार्य होता तो हम उन्हीं को ही मानते। क्यों? क्योंकि रुद्र संप्रदाय का जो वास्तविक माना जाता है वल्लभाचार्य को ही मानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा? कह रहा है राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध प्रवर्तन किसने किया था? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ दिया गया है। चलिए यहाँ पर दीजिए सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है 35 नंबर में, ऑप्शन सी। ये थे हित हरिवंश। किसने किया था? हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इन्होंने कृष्ण की वंशी का अवतार कहा है ना। क्या कहा है? इन्होंने कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। किन्हें? तो आपके हित हरिवंश को, इनको कहा जाता है कि ये आपके कृष्ण की वंशी का अवतार है। ठीक है ना, ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा, आपके लिए नया क्वेश्चन हो जाएगा। ये राधा को स्वतंत्र अधिनात्री देवी मानते हैं। ठीक है ना, इसका जवाब बन जाएगा सी नंबर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? ये है आपके सनकादि। किसे? सनकादि संप्रदाय। यहाँ पर ऑप्शन जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा डी, कि कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा कि क्वेश्चन कैसा है, तो देखो कि निम्बकार संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाले हैं, जो कि ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। ठीक है, मतलब इनका जो उपदेश मिलता है वो सनकादि में ही मिलता है, इस कारण से। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे अजीब गरीब, तो क्या हो, है ना। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय? चलिए यहाँ पर देना है ऑप्शन, राइट आपका कौन सा बनेगा? याद रखिए कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय श्री वल्लभ संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय है, गौड़ी संप्रदाय है। लेकिन यहाँ पर जो सी नंबर है तत्सुखी संप्रदाय, कौन सा? तत्सुखी संप्रदाय, ये इनकी भाव से संबंधित आपके नहीं है। ठीक है, ये इनसे संबंधित आपके नहीं है। ये है आपके जीवाराम। ठीक है, एक आपके हैं जीवाराम जो कि सखी भाव से संबंधित है। किसे? सखी भाव से संबंधित है। सखी भाव से संबंधित है आपके तत्सुखी संप्रदाय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? ये प्रश्न को अभी हमने बताया था कि 84 वैष्णवों की वार्ता का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो यहाँ पर आपके वल्लभ संप्रदाय से। किससे है? वल्लभ संप्रदाय से है। जबकि वहां पर देख सकते हैं सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना करते थे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। देखो एक क्वेश्चन को हम आपको 3 से 4 बार रिपीट कराते हैं। रिपीट इस बार कराते हैं इस कारण से ताकि आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए, है ना, ताकि दोबारा जब हम आपको मैराथन क्लास लें तब आप सभी का जवाब सही दें, है ना। आपसे उम्मीद यही रहेगा कि लगभग सभी का जवाब आप सही दें। चलिए यहाँ पर देना है, सही कह रहा है कि अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन हुआ है? अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? 39 का ऑप्शन आपका बनेगा, क्या बनेगा? कृष्ण की है, राम की है, विष्णु की है या शंकर की है? किसका बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, आपके कृष्ण की। किसके? कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन आपका किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन सा? कह रहा है छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी, अब क्वेश्चन आपके अच्छे आ गए हैं,
कुछ अच्छे इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो आपको आते होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखना कितने इजी लगेंगे। कह रहा है छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति के हैं, अष्टछाप धारा के हैं, प्रेम मार्गी के हैं या निर्गुण मार्गी के? तो आपका जवाब हो जाएगा बी, ये आपके अष्टछाप धारा के हैं। किसके हैं? अष्टछाप के आपके कवि हैं। देखना अष्टछाप धारा से कितने क्वेश्चन और कितने अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन अष्टछाप से ही मिलने वाले हैं। तो पहले पॉइंट ये आती है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो आपके 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी। किसने? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किया था 1565 में। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? तो आपकी 8 है। ठीक है ना। अब यहां से देखो महत्वपूर्ण आपके क्या है, ये 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। कितने? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। कौन? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और आपके कृष्णदास। ये सभी जो 4 शिष्य रहे हैं वो किसके हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। फिर आपके देख सकते हैं गोस्वामी विट्ठल दास के 4 शिष्य। कौन? गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और आपके चतुर्भुज दास। ये आपके रहे किसके? विट्ठल नाथ के आपके 4 शिष्य रहे। ठीक है ना। दोनों पॉइंट यहां पर नोट करिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, चलिए ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अनंतरागी सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्ट सखा भी कहते हैं। ये जो आपके अष्टछाप कवि हैं उन्हें अष्ट सखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि वल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही संगोपांग वर्णन है और अष्टायाम की सेवा मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन इन संप्रदाय से बड़े समारोह से स्वीकार किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। अब इनसे बने हुए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। अब स्पीड में रहेंगे। बताइए अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? चलिए यहां पर जवाब दीजिए जल्दी से। यहां पर देना है क्लास चलती कब से है? तो भाई ये क्लास जो चलती है ना, रागिनी गुप्ता जी क्लास चलती है आपकी शाम 7 बजे से। ठीक है, थंबनेल पे भी आपको लिख दिया गया है शाम 7 बजे से क्लास चलती है। क्रम से अभी तक जी आपने नहीं देखा है तो क्रम से देख लीजिएगा। चलिए अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? 41 नंबर में। तो 41 का ऑप्शन आ चुका है। कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, आपके विट्ठल नाथ ने किया था ना, विट्ठल नाथ ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अगर आपने पहले प्रश्न को नहीं सही किया है तो प्रयास करिए कि दूसरे प्रश्न को आप आंखें मूंदिए और सपने में ही आंसर लगा दीजिए। चलिए जल्दी में किसी ने गलती कर दिया। चलिए यहाँ पर 42 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी नंबर, आपके विट्ठल नाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कह रहा है यहाँ पर अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? 43 नंबर में। तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, आपके विट्ठल नाथ थे। अब ये प्रश्न आपको रट गया होगा पूरी तरीके से। रट गया है कि नहीं रट गया? ये क्वेश्चन आपको रट गया है। तो चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए। कह रहा है अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? आपकी 8 थी ना। ऑप्शन में यहाँ पर बी नंबर 8 थी। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखो अष्टछाप में अभी हमने बताया था कि इनमें से 4 शिष्य थे आपके वल्लभाचार्य के। कौन? सूरदास, कुंभनदास, रामानंद दास और आपके कृष्णदास। और 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ के। कौन? गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और आपके चतुर्भुज दास। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका केशव दास नहीं मिला है, इस कारण से ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभनदास, सूरदास, हरिव्यास देश और आप देव और आपके चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया ये जो भाई साहब हैं इस्ट्रा, ये भाई साहब इसमें से शामिल नहीं है ना। ये दोस्ती के लायक इसमें से नहीं थे, अदर दोस्ती आपकी थी। चलिए आते हैं अगले स्कोर। कह रहे सूरदास किसके शिष्य थे? चलिए बताइए जल्दी से, सूरदास किसके शिष्य थे? यहाँ पर आपको जवाब देना है। ठीक है, सब लोग भाई लाइक शेयर भी कर दीजिए जो लोग बाद में जुड़ते हैं। और जो लोग ऑफलाइन देखते हैं तो वो तो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, है ना। उनको तो कहना ही नहीं पड़ता है, वो लोग पहले लाइक कर देते हैं। लेकिन लाइव जो होते हैं उनको बोलना पड़ता है कि आप अभी जुड़े हैं तो लाइक शेयर भी करिए। तो भाई कर दीजिए आप लोग। चलिए बताइए सूरदास किसके शिष्य थे? 49 नंबर में। यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका वल्लभाचार्य, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? अभी हमने बताया था कि ये पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन बनेगा। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? चलिए चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभनदास और आपके परमानंद दास। अब बताइए कौन सा हो जाएगा। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो तुक्का आपका काम करेगा। चलिए यहाँ पर चतुर कर रहे हैं तो चलिए हम चतुर को ही लगा देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा चतुर्भुज दास। ठीक है, चतुर्भुज दास जो आपके हैं बिल्कुल सही है। चतुर्भुज दास जो आपके हैं किसके हैं? गोस्वामी आपके विट्ठलनाथ के हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ के कौन? तो गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न से पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। कौन नहीं है? तो कृष्णदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और आपके गोविंद दास। चलिए 53 नंबर में बताइए।
53 नंबर में बताइए। तो 53 का ऑप्शन डी आ रहा है। मतलब आप लोग समझ गए हैं कि अब आपका क्वेश्चन कोई भी हो, है ना, अष्टछाप को उड़ा उड़ा कर मारेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? चलिए बताइए, नंददास जो आपके थे किसके थे? बल्लभाचार्य के थे या विठलनाथ के थे? इन दोनों में एक ही होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बता भी दिया है कि आपके 2 गुरु थे और 8 शिष्य थे, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा 55 में? 55 का आपका जवाब बनेगा ऑप्शन आपका बी। ये आपके थे विठलनाथ के, नंददास जो आपके थे वो आपके विठलनाथ के थे। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। ठीक है, आते हैं अगले कोई प्रश्न आपसे अगला पूछा है, बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन को घुमाया गया है, क्वेश्चन को घुमाया गया है कि बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास या परमानंद दास, कौन सा बनेगा? तो अभी क्वेश्चन ये आया था चतुर, है ना, चतुर आया था ना, चतुर्भुज दास ये बल्लभाचार्य के नहीं थे, तो थे किसके? किसके थे? विठलनाथ के थे। बिल्कुल सही है, ये आपके विठलनाथ के थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखो हिंदी साहित्य को समझना सबके बस की बात नहीं होती है। हमने पहले ही बता दिया है कि हिंदी साहित्य को समझने की सबके अंदर क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी ने एमए नहीं किया होगा, है ना, सभी ने एमए नहीं किया होगा, और जब एमए नहीं करेंगे तो हिंदी साहित्य इतनी आसानी से नहीं आ सकती है। ठीक है, और ऐसे लोग दम तोड़ देते हैं रास्ते में, और फिर जो आपके बच्चे कुचे होते हैं वही आगे कर जाते हैं, टॉप कर जाते हैं ना। तो इस कारण से आप डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने एमए नहीं किया है तो हम आपको एमए करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब हिंदी साहित्य पूरी तरीके से कवर करा रहे हैं। चलिए, कह रहा है यस सर हमने डिप्लोमा कर रखा है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से अष्टछाप की कवि नहीं है, अष्टछाप की कवि नहीं है। कह रहा है सूरदास, मलुकदास, नंददास और आपकी छीत स्वामी। चलिए ऑप्शन देना है, मलुक मलुक कर रहे हैं, अजगर करी न चाकरी, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मलुकदास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? अष्टाछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 59 का जवाब क्या बनेगा? 59 का थोड़ा ही क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़े ही क्वेश्चन और बचे हैं, परेशान मत होइएगा। चलिए यहाँ पर 59 का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर आपके सुंदरदास इसमें से आपके नहीं पड़े हैं, मतलब 8 दोस्ती में आपके सुंदरदास यहाँ पर नहीं है, ये सुंदर वन में घूम रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुंदरदास। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, और ये पुकारा जाता है किस आपको? तो अष्टाछाप संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, और एक संप्रदाय होगा है सखी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका बनेगा क्या? बी नंबर, सी नंबर, सखी संप्रदाय। मतलब आपके हरिदास संप्रदाय, है ना, अगर आपके ऑप्शन ना मिले तो आपको देखो यहाँ पर होगा क्या? हरिदास संप्रदाय। हरिदास संप्रदाय को क्या बोलते हैं? तो आपके कह सकते हैं कि यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है सिपा, तो हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, नोट करिएगा। और आते हैं अगले प्रश्न अगला पूछा गया है, कह रहा है जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? चलिए यहाँ पर देना है, कह रहा है जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो लेखक आपके हैं कृष्णदास। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, कृष्णदास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बने आपका बी नंबर, कृष्णदास हो जाएगा। ठीक है, और इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया गया था। अगला प्रश्न से पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत आपने पढ़ा होगा, भ्रमर गीत के बारे में बोला गया है। बस खत्म हो रहे हैं क्वेश्चन, परेशान मत होइए। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भगवत का पंचम स्कंध है, या दसम है, तृतीय है, या नवम है? मतलब श्रीमद् भगवत गीता में ही आपको मिलेगा क्या भ्रमर गीत के प्रसंग के बारे में। तो 64 वाले में बताइए क्या हो जाएगा आपका? 64 वाले में आपका बनेगा ऑप्शन बी, आपके दसम स्कंद में। किसमें है? दसम स्कंद में भी है। दसम स्कंद का जो एक अध्याय है, कौन सा? एक अध्याय मिलेगा 46 और एक अध्याय मिलेगा आपका 47। मतलब क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि भ्रमर गीत का प्रसंग मूल स्रोत से कौन अध्याय में है? तो 46 और 47वें अध्याय में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका जवाब हो जाएगा। वहीं पर आपकी सूरदास के बारे में आपसे बात करें, क्योंकि सूरदास से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा? 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। सूरदास का जन्म, है ना, मृत्यु और गुरु पूछा जाता है, कृष्ण भक्ति शाखा, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? इस प्रश्न को सब लोग सही कर दीजिए, फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं। इस प्रश्न को सही कर दीजिए, फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं। जल्दी से बताइए। चलिए यहां पर बताइए 65 नंबर में। तो चलिए यहां पर बी आ रहा है और किसी का ए आ रहा है। चलिए ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि भ्रमर गीत में श्रीमद् भगवत गीता का दसम स्कंद, है ना, दसम स्कंद में जो आपका 46वां और 47वां अध्याय है, वहां पर आपका इसका उत्पत्ति बोला गया है। तो इसी प्रकार से आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, श्रीमद् भगवत महापुराण, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आपका स्टार्ट हो गया क्या? रीत काल हो गया। क्या हो गया? रीत काल स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अगर अपने आप को सोचो कि हम सर से पहले जवाब दे, सर से पहले जवाब, तो इससे पहले आप लोग तैयार करके आया करिए, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि कल क्या पढ़ाना है आपको, है ना, कल क्या पढ़ना है हम आपको बता देते हैं। रीत काल के बारे में आपको पढ़ के आना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ताकि इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन है? रीतकालीन कवि कौन है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग होमवर्क के लिए लीजिए, है ना, घर से करके लाइएगा कॉपी में लिखकर। ठीक है, तब कल इस प्रश्न